गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर अभी ये चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग जहाँ तक पढ़े थे कम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये पूरा हो गया है। और उसके बाद अब हमें पढ़ना है किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है ये पहले हम देखेंगे। और किरचॉफ्स रूल क्यों पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जनरली सिंपल सर्किट में करंट फाइंड आउट करना इजी होता है, यूजिंग ओम्स लॉ हम फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई सिंपल सर्किट है, एक सेल है, एक रजिस्टर है, बाकी उसमें तो इजीली फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ से। लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाए, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसमें ओम्स लॉ से हम करंट फाइंड नहीं कर पाते हैं, उसमें सीरीज पैरेलल पता नहीं चल पाता है। तो किरचॉफ्स रूल का अगर हम यूज करें तो हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए भी करंट फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि डिफरेंट जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं उस सर्किट में, किस रजिस्टर में कितना करंट होगा ये फाइंड कर लेंगे यूजिंग किरचॉफ्स रूल। तो सिंपल ये कि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए किरचॉफ्स रूल अप्लाई किया जाता है, जिससे कि हम आसानी से सॉल्व कर लें। तो किरचॉफ्स ने दो रूल दिया था, एक कहते हैं जंक्शन रूल विच वेरीफाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक दिया था लूप रूल विच वेरीफाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों रूल हमें पढ़ना है किरचॉफ्स का, एक जंक्शन और एक लूप। तो क्या है जंक्शन रूल में इसको देखेंगे, फिर लूप रूल क्या है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल में होता क्या है, किसी पॉइंट पे टोटल करंट जितना सम ऑफ करंट पहुंच रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन पॉइंट के आगे जाता है। तो इसको पहले लिखेंगे जंक्शन रूल। टोटल करंट रीचिंग एट द जंक्शन पॉइंट, कितना टोटल पहुंच रहे हैं, टोटल करंट रीचिंग एट द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू, जितना टोटल करंट जंक्शन पॉइंट पे आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन पॉइंट के आगे जाएगा। तो ये लिखना है टोटल करंट रीचिंग एट द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट outgoing from junction point, outgoing from junction point। तो दिस इज द जंक्शन रूल कि किसी पॉइंट पे, इसको हम फिगर से देखेंगे कि कैसे कितना करंट आ रही है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग कितना करंट और आगे जाएगी उसमें। तो इसके लिए फिगर ड्रा करेंगे कि जैसे ये सर्किट में मान लिया दोनों वायर हैं, इस तरह से आपस में यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं और यहाँ से एक वायर आगे गया इसके, और ये इसमें करंट I1 आ रही है और इसमें करंट I2 आ रही है, और ये हमारा मान लिया जंक्शन पॉइंट है। तो इस जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग टोटल करंट कितना इंटर किया, टोटल अगर देखें तो I1 प्लस I2, तो जाएगा कितना, जितना इंटर किया पहुंचा यहाँ पे उतना का सम ही बाहर जाए। तो इतना जो टोटल करंट इधर जाएगी विल बी इक्वल टू, अगर I3 है, टोटल करंट जो I3 है तो क्या होगा इस जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। कि जितना करंट यहाँ पर पहुँचेगी उतना ही करंट क्या है आगे जाएगी, कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो ये I3 की वैल्यू क्या होगी आउटगोइंग करंट की, इनकमिंग करंट के सम के इक्वल ही होगी। तो दिस इज द जंक्शन रूल। और हम यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि I1 प्लस I2 I3 है, तो ये करंट जो है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि वेक्टर ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है। जिससे यहाँ I1 I2 इक्वल टू I3 हो जा रहा है। जिसे 3 और 4 आए तो क्या 7, 3 और 4 7,
तो ये वेक्टर एडिशन होल्ड नहीं कर रहा है, वेक्टर रूल। तो ये यहाँ से भी देख सकते हैं करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि 3 + 4 = 7 का रूल फॉलो कर रही है। और वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर 3 + 4 है तो ये 5 होना चाहिए। तो ये करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये था जंक्शन रूल, यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब ये वेरीफाई क्या करता है, इसको लिखेंगे, इट वेरीफाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन को वेरीफाई करता है, या इट जस्टिफाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट जस्टिफाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये यहाँ तक नोट करें जंक्शन रूल में, इट जस्टिफाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट जस्टिफाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको फिर से लिख दे रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा तो। इट जस्टिफाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज जंक्शन रूल। तो इसको हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। कहीं पे भी अगर 2 वायर आके कनेक्ट हुआ होगा किसी पॉइंट पे, तो वहाँ से आगे जो वायर जाएगा उसमें जो करंट फ्लो होगी जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही होगी। ये जंक्शन रूल को हम फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ये हो गया जंक्शन रूल, जिससे हमें इतना पता चला। अब किरचॉफ्स का दूसरा रूल लिखना, जिसको लूप रूल कहते हैं। तो यहाँ तक नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लूप रूल। तो जंक्शन रूल हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे लूप रूल। किरचॉफ्स का जो सेकेंड रूल है उसको क्या कहते हैं, लूप रूल। तो लूप रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई क्लोज सर्किट है तो उसमें जितने भी सम ऑफ वोल्ट एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज मतलब जो सेल लगा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज, या I × R करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट से जो वोल्टेज मिलेगा उसका। तो टोटल सम जो होना चाहिए एल्जेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको अब हम लिखेंगे, लूप रूल क्या है, in a closed circuit the algebraic sum of change in potential in a closed circuit, the algebraic sum of change in potential must be equal to 0। इसके आगे लिखेंगे इन्वॉल्विंग, इसमें लगा क्या क्या होगा, सेल एंड रजिस्टर्स
तो इन ए क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0 इन्वॉल्विंग सेल एंड रजिस्टर्स। तो किसी क्लोज सर्किट में जितने भी सेल और रजिस्टर्स लगे हैं उसके जो वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, फिगर से नोट करेंगे। बुक में भी डिफिनीशन लिखा, नोट कर सकते हैं वहाँ से। इन्वॉल्विंग सेल एंड रजिस्टर्स। तो अब इसको हम एक फिगर से समझेंगे कि क्या लूप रूल कहना चाह रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप रूल? कि इन ए क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0 इन्वॉल्विंग सेल एंड रजिस्टर्स। तो एक क्लोज सर्किट बना के हम इसको समझेंगे कि क्या लिखना है इसमें लूप रूल के अकॉर्डिंग। अलजेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0, तो क्या उसमें लिखना रहेगा उस फिगर के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम एक फिगर बना रहे हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लूप रूल लिखेंगे। तो इसमें जैसे है एक सेल है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्टेड है इस तरह से। ये क्लोज सर्किट है। एक दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इस तरह एक क्लोज सर्किट है जिसमें इस सेल का ईएमएफ मान लिया हमने E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये कैपिटल R, ये ईएमएफ E2, ये स्मॉल r। इस तरह का हम इसके नाम लिख दे रहे हैं A, B, C, D, E, F। ये हमारा एक क्लोज सर्किट है जिसमें दो पार्ट दिख रहे हैं। तो इसको लूप 1 कह सकते हैं, इसको लूप 2 कह सकते हैं, किसी एक को 1 और 2 मान सकते हैं। इसके लिए इसे बना देते हैं ये 1 और ये मान लिया हमने 2। तो हमें इस फिगर में दो लूप दिख रहे हैं जिसमें किरचॉफ्स के लूप रूल के अकॉर्डिंग क्या हमें इक्वेशन लिखना है कि क्या इक्वेशन बनेगा। क्या मतलब है दैट अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ इक्वेशन बनाना है। तो अब मान लिया हमने इस सेल से करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 है, इस सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है। ये I1 I2 करंट दो सेल हैं तो दोनों करंट कंसीडर कर लिए। अब इस सेल का करंट I2 यहाँ पहुँचेगा और इस सेल का करंट I1 पहुँचेगा। दिस इज द जंक्शन पॉइंट। तो इधर कितनी करंट पास होगी, अभी हम जो जंक्शन रूल पढ़े हैं उससे करंट बता सकते हैं यहाँ पे। तो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, तो इधर कितना करंट जाएगा I1 प्लस I2 टोटल करंट। जितने जंक्शन पॉइंट F पे आएगी उतना ही करंट आगे जाएगी। अब ये नहीं कि I1 करंट आ रहा तो इधर चला आया तो ये I2 कहाँ जाएगा। तो ये I1 2 इधर चला, I1 इधर से, तो I1 प्लस I2 जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग हुआ। इसी तरह यहाँ पे जब ये दोनों करंट पहुँचेगी C पॉइंट पे I1 प्लस I2, तो कौन सी करंट इधर जाएगी और कौन सी करंट फिर इधर आएगी अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। तो जिस सेल ने जो करंट दिया है वही करंट उसमें वापस जाएगी। तो जैसे यहाँ फिर अगर जंक्शन रूल पॉइंट C से देखें तो इधर हमारी कौन सी करंट चली जाएगी I1 प्लस I2 में से, और इधर कौन सी करंट आ जाएगी I2। तो इस तरह I1 I2 करंट जिस सेल से आए हैं उसी सेल में वापस जाएंगे अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। अब लूप 1 और लूप 2 में हमें किरचॉफ का लूप रूल लिखना है कि लूप रूल के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन आएगा, और उसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लूप रूल में कहा जाता है अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो लूप 1 जैसे हो ये, तो जो इक्वेशन बनाना रहता है अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0, तो उसके भी लिख सकते हैं कि अप्लाइंग KVL
मीन्स अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप 1, और नाम भी देख सकते हैं लूप 1 का क्या नाम होगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाइंग, शॉर्ट में बोलते हैं KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाई करें किसमें, इन लूप 1, लूप नंबर 1 में KVL अप्लाई करें, जिससे कि हम अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0 का इक्वेशन हम बना सकें इन लूप 1। या इसका नाम भी लिख सकते हैं हम जैसे चलना चाह रहे हैं, तो जहाँ जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पे वापस आना रहेगा। तो अगर हम A पॉइंट से चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन में A, तो वो लूप या मेश भी बोलते हैं इसको, AFCBA, ये हमारा लूप का नाम हो जाएगा। इस तरह से जिस तरह से हम चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ नाम लिखे हैं। तो इसे कहा जाता है अप्लाइंग KVL इन लूप 1, और उस लूप 1 का नाम ये है। तो इसको लूप भी कहते हैं या मेश भी कहते हैं, मेश 1 मेश 2। तो 2 क्लोज सर्किट दिख रहे हैं तो 2 हम लूप कंसीडर किए हैं, 3 क्लोज सर्किट दिखेगा तो 3 मेश या 3 लूप कंसीडर करते हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग 2 लूप कंसीडर किया गया है। अब वो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से चलेंगे और अलजेब्रिक सम 0 करके फिर उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे। तो जब ये पॉइंट से चलेंगे A से हम F आए, तो यहाँ कुछ कनेक्टेड है नहीं रजिस्टर या सेल, तो कुछ नहीं लिखना रहेगा। फिर F से हम C तक जाएंगे, तो इसमें एक रजिस्टर R है और करंट उसमें कितना है, I1 प्लस I2। तो क्या हो जाएगा, सम अलजेब्रिक सम 0 करने के लिए I1 प्लस I2 इंटू R। चूँकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं यहाँ इधर, तो ये प्लस साइन में ही लिखेंगे, कोई नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। उसके बाद C पॉइंट तक हम पहुँच गए। अब अक्सर करते क्या है सब कि I1 प्लस I2 लिख दे, R को छोड़ देते हैं। तो जब तक I और R का मल्टीपल फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक वो पोटेंशियल या वोल्टेज में चेंज नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो I और R जहाँ भी होंगे प्रोडक्ट करके ही लिखेंगे, तभी वो वोल्टेज बनेगा। अब C से B पॉइंट पर जाएं तो खाली I1 करंट अभी यहाँ फ्लो हो रहा है, तो रजिस्टर है नहीं तो कुछ लिखना नहीं है, चूँकि चेंज इन पोटेंशियल। ऐसा नहीं कि हम फिर कह दिए प्लस I1, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक रजिस्टर नहीं रहेगा तब तक करंट मल्टीप्लाई फॉर्म नहीं लिखेंगे। फिर B पॉइंट पर पहुँचे तो हम ये करंट इधर जा रही R1 रेजिस्टेंस में, तो कितनी करंट जा रही है, अब यहाँ C पॉइंट के बाद I1 करंट जा रही है। अब I1 प्लस I2 नहीं है, क्योंकि I1 इधर I2 इधर, तो I1 करंट इधर जा रही है इनटू रेजिस्टेंस, तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 प्लस साइन में हो गया, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे थे अभी। फिर इसके बाद हम सेल के किस टर्मिनल पर पहुँचे, नेगेटिव टर्मिनल पर। तो नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँचेंगे तो नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, तो माइनस E1, और फिर हम पॉइंट A पर पहुँच गए इक्वल टू, तब क्या करेंगे, इक्वल टू 0। यही जो थ्योरेटिकल फॉर्म लिखा गया था लूप रूल, उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। यहाँ हमने अलजेब्रिक सम लूप 1 में दिखाया कि 0। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरह रहता है, हम लोग इस तरह फॉलो करके चल रहे हैं कि जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे। और ये जो साइन कन्वेंशन का है बुक वाइज चेंज रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो लूप रूल हमने मेश 1 में लगाया, अप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर मेश 2 में या लूप 2 में हम KVL अप्लाई करें तो क्या इक्वेशन बनेगा, जैसे कि सम चेंज इन पोटेंशियल 0 बना रहे हैं, तो फिर लिखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे लिख देंगे अप्लाइंग KVL दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें अलजेब्रिक सम 0 दिखाना रहता है, इन लूप नंबर 2। और इसका हम नाम लिख दे रहे हैं, जैसे हम चलेंगे उसके अकॉर्डिंग। मान लिया हम चल रहे हैं F करंट के डायरेक्शन में, तो F C D E F, F C D
ई एफ, ये पॉइंट से चले हैं और यह पॉइंट पे वापस आ गए। तो अलजेब्रिक सम अब दिखाना है, तो यहाँ हम इस पाथ से इसे चलेंगे, यहाँ से होते हुए ऐसे, फिर यहाँ वापस आएंगे। तो एफ से जब सी पर आएंगे तो हमें फिर वहाँ क्या मिल रहा है, करंट और रेजिस्टेंस प्रोडक्ट से वोल्टेज मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, I1 प्लस I2 इंटू आर, एफ से सी तक का वोल्टेज हो गया। फिर सी से डी कुछ नहीं है रजिस्टर, तो I2 कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर डी से ई जब आएंगे तो इस I2 करंट का, जो सी के बाद I2 करंट है यहाँ, I2 करंट का रेजिस्टेंस आर में मल्टीप्लाई होकर वोल्टेज मिल जाएगा। तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस I2 इंटू आर, ये हो गया। फिर चल के हम नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँचे तो नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस E2। उसके बाद हम पॉइंट ई पर आएंगे, इसके बाद एफ पर पहुँच जाएंगे, कोई और वोल्टेज का टर्म है नहीं, तो माइनस E2 इक्वल टू 0। तो जहाँ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी तरह दो इक्वेशन बनाएंगे अगर दो लूप है, और वही दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हमें अननोन करंट जो पूछा जाएगा I1 I2 वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे इस पर न्यूमेरिकल आता है फाइंड द अननोन करंट इन रजिस्टर R या R1 या R2, जैसे भी कहेगा, तो ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे और तब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रूल जस्टिफाई क्या करता है, इसको लिख देंगे। जो हमारा लूप रूल था उसमें हम फिगर बनाए, फिगर बनाने के बाद एक इक्वेशन अप्लाई किए। अभी जस्टिफाई क्या करता है इसको लिखना है। इस जस्टिफाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कंजर्वेशन को जस्टिफाई करता है। तो इस तरह किरचॉफ्स के दो रूल थे, दोनों हमने पढ़ लिए, एक जंक्शन रूल, दूसरा लूप रूल। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे तो ये पूरा होगा। 2 नंबर में भी आता है स्टेट किरचॉफ्स रूल, व्हाट डज इट जस्टिफाई। तो हमें मेन यहाँ वोल्टेज के फॉर्म में जो है लूप रूल, उसी को समझना कि इक्वेशन कैसे बन रहा है। यहाँ अलजेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0 कैसे दिखाए हैं, किस तरह साइन कंसीडर किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर क्लोज सर्किट है तो जंक्शन रूल जहाँ होल्ड करेगा वहाँ फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग करंट सर्किट में दिखाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इन लूप 1 कैसे इक्वेशन बनाए हैं। करंट के डायरेक्शन में हम चले हैं, जैसे AFCBA, कहीं किसी भी पॉइंट से चल सकते हैं हम, चाहे F चाहे C चाहे B, जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पे वापस पहुंचना रहेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने AFCBA के अकॉर्डिंग पाथ फॉलो किए हैं। तो A से हम F, फिर F से C, तो वहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज कितना आया, यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्म रेजिस्टेंस और करंट से I1 प्लस I2 इंटू आर, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर I1 इंटू R1, फिर सेल के निगेटिव टर्मिनल पहुँचे तो माइनस E1 इक्वल टू 0। तो NCERT के अकॉर्डिंग हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं जी। इसी तरह लूप 2 में किस पाथ से हम चले हैं, या पॉइंट से चले हैं, पाथ क्या हमारा करंट के डायरेक्शन में है, FCDEF। करंट के डायरेक्शन में थोड़ा इजी रहता है लिखना, इसलिए करंट के अकॉर्डिंग पाथ बना देते हैं। तो यहाँ भी क्या है, F से C पे गए तो I1 प्लस I2 इंटू आर, वोल्टेज का टर्म मिल गया। फिर करंट I2 इंटू आर, प्लस साइन में वोल्टेज टर्म बन गया, माइनस E2 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और इस तरह से सॉल्व करने पे अननोन करंट फाइंड आउट होगा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अब मिस्टेक क्या करते हैं सब इक्वेशन बनाने में, जैसे ये इसको ऐसे लिखे, पता चला इसको ऐसे ही खाली लिख दिए, उसके साथ रेजिस्टेंस का कोई टर्म ही नहीं है, तो इक्वेशन क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि खाली करंट का टर्म नहीं हो सकता कहीं पे, क्योंकि हमें सम ऑफ वोल्टेज देखना है। ये भी वोल्टेज बनेगा कैसे, जब तक इसमें
मल्टीप्लाई नहीं करेंगे रेजिस्टेंस का तब तक वोल्टेज बनेगा नहीं, इसलिए क्या है वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन हम बनाएंगे। जहाँ भी लिखेंगे करंट के फॉर्म में रहेगा I इंटू आर। तो ये पूरा हो गया। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। एक हम फिगर बना रहे हैं जिसमें अननोन करंट फाइंड करना होगा और उसके करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रहेगी, सेल का ईएमएफ दिया रहेगा और हमें करंट अननोन फाइंड करना होगा। तो जैसे भी लिखे हैं रूल उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करके करेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसको किरचॉफ रूल से सॉल्व करना है। फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्वेश्चन है। फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। तो हमारे पास एक सर्किट का अरेंजमेंट होगा और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो जैसे ही मान ले रहे हैं इसी तरह का है, दूसरा एक फिगर बना दे रहे हैं जिसमें वैल्यू दिया रहेगा। तो उस फिगर का कैसे क्या अरेंजमेंट है इस क्वेश्चन के लिए बना रहे हैं। फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो इसमें क्या है, फिगर इस तरह से है। एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बाद एक एक्सटर्नल रजिस्टर यहाँ कनेक्टेड है, फिर एक एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्टेड है, उसके बाद एक और सेल है नीचे, यहाँ भी एक रजिस्टर है। ये एक सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये क्लोज सर्किट। अब जो वैल्यू दिया गया है ये लूप 1 मान लेंगे, लूप 2 इसकी जो वैल्यू है 4 वोल्ट है, 2 ओम है, यहाँ ये 6 ओम हो जाएगा, ये 8 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का है और यहाँ ये हमारा 6 वोल्ट का है और फिर ये 1 ओम का रजिस्टर है। इस तरह से रजिस्टर और सेल इस सर्किट में लगे हुए हैं। तो फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर हमें बताना है और जो क्वेश्चन में दिया गया था सब पूरा हो गया और जो वैल्यू है इस तरह से लिख दी गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 लूप बन रहा है इस क्लोज सर्किट में, एक को 1 एक को 2 मान लेंगे। तो जैसे हम अब यहाँ से नाम इस तरह लिख दे रहे हैं, मान लिया हमने ए, इस सेल का करंट मान लेंगे I1 फ्लो हो रहा है और इस सेल का जो करंट है वो I2 फ्लो हो रहा है। तो A B C D E F इस तरह हमने नाम लिख दिया और करंट दिखा दिया। जो करंट अननोन करंट फाइंड करना है वो हमने मान लिया कि एक सेल 2 सेल है, तो एक सेल करंट I1 दूसरे सेल करंट I2 है। इधर से I1 आया, इधर से I2। तो यहाँ इस अगेन इस जंक्शन पॉइंट F जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग करंट कितनी जाएगी, इधर I1 प्लस I2 करंट पास होगी यूजिंग जंक्शन रूल। इधर से I1 आया, इधर से I2, तो I1 प्लस I2 इधर जाएगी। फिर यहाँ जंक्शन रूल फॉलो होगा, तो I1 प्लस I2 आई है तो इधर से जो करंट आई थी वो इधर चली जाएगी और इधर से जो करंट आई थी वो इधर चली जाएगी। तो इस तरह जब 2 सेल होंगे तो हम 2 करंट मान लेंगे उनका, एक I1 एक I2, फिर जो क्वेश्चन आ जाएगा। तो सॉल्व करने करेंगे क्या, लूप 1 लूप 2 दिख रहा है तो अप्लाइंग KVL इन लूप 1, फिर अप्लाइंग KVL इन लूप 2, 2 इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिख रहे हैं सोल्यूशन में अप्लाइंग KVL in
लूप 1, और लूप 1 का नाम हम करंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ए, क्या होगा, ए एफ सी बी ए, इस पास के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो क्या करेंगे, हम ए पॉइंट से चलेंगे, वापस ए पॉइंट पर आएंगे, क्या दिखाते हुए, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या होगा, जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से कुछ कनेक्टेड नहीं तो कुछ लिखना नहीं है, फिर एफ से हम जब सी पहुँचेंगे, ए के बाद एफ से सी पे, तो जंक्शन रोड से कितनी करंट जा रही है एफ से सी पाथ के अलॉन्ग, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम का है, तो वोल्टेज कितना मिलेगा हमें एफ से सी तक का, 8 इंटू I1 प्लस I2, और ये प्लस साइन के अकॉर्डिंग होगा।